हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें पेपर कितना होता है, तो थर्ड ईयर में जैसा कि हम सभी को पता है दो पेपर होते हैं। दो थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट है जिसका कोर्स टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में टोटल 8 यूनिट होते हैं, देख सकते हैं आप सब। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसका नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर बात करें हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें पढ़ना है हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर लैमार्किज्म पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है, और इसमें आगे पढ़ना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है, फिर पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद अगर यूनिट हम सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अगर इसमें हम बात करें क्या क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है माइक्रो इवोल्यूशन पढ़ना है, मैक्रो इवोल्यूशन पढ़ना है, एलील फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, जीनोटाइप पढ़ना है, एंड फिर इसमें है ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है या फिर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कह लीजिए देखा जाए। फिर आगे क्या पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है हमें म्यूटेशन पढ़ना है, फिर सिलेक्शन पढ़ना है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है। ये तो हो गया यूनिट सेकेंड का। बात करते हैं यूनिट थर्ड का। तो यूनिट थर्ड है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें पढ़ना क्या हमको टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ना है, फॉसिल्स रिकॉर्ड पढ़ना है, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स पढ़ना है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ना है। उसके बाद यूनिट अगर हम फोर की बात करें तो यूनिट फोर का नाम है स्पेसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशन है, मोड ऑफ स्पेसिएशन है, ठीक। और इसके बाद इसमें कुछ आगे भी टॉपिक है जिसका जो है देखा जाए तो मास एक्सटिंक्शन है। क्या है मास एक्सटिंक्शन। उसके बाद यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव की बात करें यूनिट नंबर फाइव की बात करें तो यूनिट नंबर फाइव में इसका यूनिट नेम गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट है। इसमें पढ़ना क्या है गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, क्लीवेज पैटर्न पढ़ना है, गैस्टुलेशन पढ़ना है, फेट मैप्स पढ़ना है, डेवलपमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है मार्फोजेनेसिस एंड सेल एडेशन पढ़ना है। ये तो गया यूनिट नंबर फाइव का। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड में क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है डेवलपमेंटल जीन्स है, जिसमें पढ़ना है जीन्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। वहीं बात करें यूनिट नंबर सिक्स की तो सॉरी यूनिट नंबर सेवन। यूनिट नंबर सेवन क्या है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। इसमें पढ़ना क्या है डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें क्या पढ़ना है फिश पढ़ना है, बर्ड्स पढ़ना है एंड मैमल्स पढ़ना है, फिर मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल पढ़ना है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। ये तो गया यूनिट नंबर सेवन में। उसके बाद बात करेंगे यूनिट एट की। यूनिट एट है लेट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है द डायनेमिक ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ आई किडनी लिम्ब, फिर मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है जिसमें से क्या पढ़ना है हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस इंसेक्ट में, फिर रीजनरेशन पढ़ना है जिसमें क्या पढ़ना है सैलमेंडर लिम्स पढ़ना है, मैमेलियन लीवर पढ़ना है, हाइड्रास पढ़ना है, एंड क्या है लास्ट टॉपिक एजिंग है। एजिंग में क्या पढ़ना है द बायोलॉजी ऑफ सेंसेशन। ये तो हो गया पेपर फर्स्ट की बात। बात करें पेपर सेकेंड की, तो पेपर सेकेंड है अगर इसकी कोर्स टाइटल की बात करें पेपर सेकेंड की तो ये है इकोलॉजी इथोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये तो हो गया कोर्स टाइटल। अब बात करें इसमें पढ़ना क्या है, टोटल इसमें भी 8 यूनिट है। तो इसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है, ऑटो इकोलॉजी पढ़ना है, सीन इकोलॉजी पढ़ना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर पढ़ना है, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पढ़ना है। ये हो गया यूनिट फर्स्ट। बात करें यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको सिस्टम। दैट मीन्स जो इको सिस्टम होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। इसमें क्या पढ़ना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ना है, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर पढ़ना है। नेक्स्ट देखा जाए तो पॉपुलेशन पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है डेंसिटी पढ़ना है, नेटेलिटी पढ़ना है, मोर्टेलिटी पढ़ना है, लाइफ टेबल्स पढ़ना है, एंड बहुत सी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए फेक्युंडिटी टेबल्स है, सर्वाइवरशिप कर्व है, एज रेशियो है, सेक्स रेशियो है, डिस्पर्सल एंड डिस्पर्सन है, फिर क्या है एक्सपोंटेनियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ है। उसके बाद इसी में है टाइप ऑफ इको सिस्टम। क्या है टाइप ऑफ इको सिस्टम विथ वन एग्जाम्पल इन डिटेल्स। फिर क्या पढ़ना है फूड चेन पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है। आगे देखा जाए इसमें आगे क्या पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना है, इकोलॉजिकल इफिशियंसी पढ़ना है, फिर न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर क्या कार्बन साइकिल पढ़ना है। ये सब हो गया यूनिट नंबर सेकेंड में। अब बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, यूनिट नंबर थर्ड है
कम्युनिटी इकोलॉजी, इसमें क्या पढ़ना है? तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, स्पीसीज रिचनेस पढ़ना है, डोमिनेंस पढ़ना है, डाइवर्सिटी पढ़ना है, अबंडेंस पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन विथ वन एग्जाम्पल पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 4 हो गया। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये नाम हो गया। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है हमको? इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ पढ़ना है, सोर्स ऑफ वेस्ट पढ़ना है, एंड टाइप्स पढ़ना है, सीवेज डिस्पोजल पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है इसका, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पढ़ना है। ये सब हो गया। इसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग पढ़ना है, फिर वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है अगर इसकी बात करें तो आगे पढ़ना है इसमें केस हिस्टोरीज पढ़ना है ऑन भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपको याद होगा जो भोपाल गैस ट्रेजिडी था इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सा गैस लीक हुआ था। तो आगे देखा जाए फिर क्या है, ये सब है। फिर यूनिट नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यूनिट नंबर 6 है बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है अगर बात करें तो इसमें पढ़ना है हमको ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्नड बिहेवियर। उसके बाद क्या है एसोसिएटिव लर्निंग एंड क्या है कंडीशनिंग, हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग। देखा जाए आगे क्या है क्रोनोमेडिएशन है, फिर टाइडल रिदम्स है, लूनार रिदम्स है, ये सब चीज़ें हैं। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 है इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या पढ़ना है वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें क्या पढ़ना है पॉजिटिव पढ़ना है, निगेटिव पढ़ना है, कन्वर्जेशन पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जेशन पढ़ना है, काज ऑफ डिप्लीशन पढ़ना है, वर्ल्ड कन्वर्जेशन ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ना है। और वहीं यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 है प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिसमें क्या पढ़ना है नेशनल पार्क पढ़ना है, सेंचुरी पढ़ना है, कम्युनिटी रिजर्व पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ पढ़ना है इन इंडिया। इसमें क्या पढ़ना है टाइगर कंजर्वेशन पढ़ना है, टाइगर रिजर्व पढ़ना है, मैनेजमेंट चैलेंज इन टाइगर रिजर्व पढ़ना है। ये तो हो गया आपका जूलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर जो थियरी बेस्ड था। अब इसके बाद इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी होता है एक पेपर, जिसमें दिखाते हैं आपको। तो इसका प्रैक्टिकल का जो कोर्स टाइटल है उसका नाम है लैब ऑन इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बिहेवियर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। तो टोटल इसमें भी जैसा कि हम लोगों को पता है सेमेस्टर फर्स्ट टू फिफ्थ में 4 यूनिट होता है, इसमें भी 4th यूनिट ही होते हैं। तो बात करें यूनिट 4 फर्स्ट की, तो इसमें क्या आपको प्रैक्टिकल करना है? प्रैक्टिकल करना है आपको स्टडी ऑफ लाइफ टेबल्स, फिर क्या करना है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ना है, स्टडी ऑफ सर्केडियन फंक्शन करना है। फिर सेकंड क्या है यूनिट, इसमें क्या है आपको एक नेशनल पार्क पर रिपोर्ट जमा करना होगा, फिलअप करना होगा। वो नेशनल पार्क हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। ये यूनिट सेकंड का हो गया। बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में क्या होगा आपको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा, आप देख सकते हैं, एंड यूनिट 4 का भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट सेमेस्टर 6 का जूलॉजी का सिलेबस डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।